हाय एवरीवन, मेरा नाम अंतरा है और मैं को-लर्नर को रिप्रेजेंट करती हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है पब्लिक स्पीकिंग। जब आप लोगों के सामने बात करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कतें होती हैं जो हम सब फेस करते हैं। तो आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए पहली प्रॉब्लम के बारे में शुरू करते हैं। जब हम जाते हैं एक स्टेज पे या किसी ग्रुप के सामने बोलने, तो हम बहुत नर्वस हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। तो अब उस घबराहट के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली वो घबराहट थोड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए फोर्स करती है। तो इसीलिए अगर आप नर्वस हैं, पहले तो आप लंबी लंबी सांसें लें और उसके बाद आप स्टेज पे जाएं। अगर आप कोई वैसा इंसान है जिसका हाथ कांपता है नर्वस होके, तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि आप कोई पेपर हाथ में ना पकड़ें, क्योंकि अगर आप एक पेपर हाथ में पकड़ेंगे तो वो आपकी घबराहट को ज़्यादा दर्शाएगा। अगला पॉइंट जिस पे मैं बात करने वाली हूँ वो है आई कांटेक्ट। अब आप अगर अपने दर्शकों से बात करना चाहते हैं, उनसे एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनसे अपनी आइज़ को कांटेक्ट कराएं। अगर आप ये देखेंगे कि जैसे अगर मैं इस कैमरा से अपनी आंखें हटाती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, तो आपको लगेगा कि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। बट अगर मैं सीधे देखती हूँ तो आपको ये लगता है कि ठीक है, मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे ही एक नॉर्मल सेटअप में भी होता है। अगर आप डरते हैं या आपको लगता है कि हम कैसे आई कांटेक्ट बनाएंगे, तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि आप बिल्कुल सीधे देखिए। कोशिश ये करिए, अगर आपकी ऑडियंस बैठी है तो आप उनको पार करके बिल्कुल सामने देखें। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप किसी एक इंसान को देखेंगे या दो लोगों को देखेंगे तो पता चलता है कि आप नर्वस हैं और वो एक अच्छे पब्लिक स्पीकर की इमेज नहीं है। अगला पॉइंट है अपने टॉपिक को अच्छे से जानना। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में एक स्पीच देने जा रहे हैं या कुछ कहने जा रहे हैं दर्शकों के सामने, ग्रुप के सामने, तो हमेशा अच्छा होता है कि आप अच्छे से उसको प्रिपेयर करके जाएं, उसके बारे में सारी जानकारी लेके जाएं। क्योंकि अगर किसी ने आपसे कोई सवाल पूछा, कोई क्वेश्चन पूछा और आपको उसका आंसर नहीं पता हुआ, तो वो अच्छी इमेज नहीं लगेगी। इसीलिए हमेशा ज़रूरी है कि जब आप कुछ बोलने जा रहे हैं, कोई स्पीच प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में कंप्लीटली जानिए। अब सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि उस भाषा में बात करिए जिसमें आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। अगर मैं हिंदी में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो हिंदी में मुझे कोशिश नहीं करनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो पहले अपनी लैंग्वेज पे कमांड लाइए, उसके बाद ही आपको उस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। अदरवाइज़ आप बीच बीच में रुकेंगे, ऐसे वर्ड्स और फिलर्स को यूज़ करेंगे जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग पे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप कुछ और कंटेंट चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स में लिखिए।